Hello students, how's your study? In previous lecture we have completed about the all the informations of alcohol and phenol. Basic structure of ether is ROR. हमें याद रखना है कि अगर बीच में O आए तो इसको हम ईथर बोलेंगे. ईथर कंपाउंड्स का कॉमन फॉर्मूला है CN H2N plus 2O. याद रखेंगे हम ये कॉमन फॉर्मूला. नेक्स्ट थिंग, ईथर कंपाउंड के IUPAC नेम में दो पार्ट होंगे. एक होगा ऑक्सी प्लस एक होगा एन. सेकेंड कॉमन नेम में सिर्फ लास्ट में इथर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी कंप्लीट किया जस्ट IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम में कौन कौन से सफिक्सेस यूज होते हैं. नाउ वी विल लर्न इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल. Here we will take common formula. Here IUPAC name and here common name CH3OCH3. Second CH3CH2OCH3. Third is CH3 CH2O CH2CH3. Next is CH3O CH2CH2CH3 and then CH3O CH2CH2CH2CH3. पहले हम सब कंपाउंड्स लिख देते हैं, फिर बाद में वन बाय वन हम IUPAC नेम लिखेंगे. Here common name, here IUPAC names, and here we will take common formula, here IUPAC and here common name. Here we are taking CH3O CH and 2 times CH3. Now we are considering two compounds. First is C6H5OCH3. See, it is written like this also. Second is C6H5OCH2CH3 and it is written like this. Next one, C6H5O CH2CH2 CH CH3 and then CH3. Next is CH3O CH2CH2 OCH3. Here O and C2H5. तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल टेक कॉमन नेम्स. ओके, एंड देन आफ्टर वी विल कंसिडर IUPAC names.
चलो फर्स्ट वी विल कंसिडर कॉमन नेम। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉमन नेम में ओ के दोनों साइड पे हम फंक्शन ग्रुप्स देखेंगे। बोथ ऑफ द साइड्स CH3 मीन्स मिथाइल ग्रुप्स है, 2 टाइम्स है, सो इसका नाम हुआ डाइमिथाइल और ई फॉर ईथर। ओके, एक साइड पे 2 कार्बन एटम्स मीन्स इथाइल, 1 कार्बन एटम देन मिथाइल, तो ई पहले आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट आएगा इथाइल, another side also ethyl, 2 times ethyl, so it is diethyl ether. One side methyl, another side propyl, but normal है, 3 continuous chain में, so it is methyl normal propyl ether। नॉमेनक्लेचर में हम एम और पी कंसिडर करेंगे, नॉर्मल, आइसो, नियो, ये सब कॉमन नेम में हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नेम यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही लिखा है, देखो ई फर्स्ट और एम बाद में। यहाँ पे एम फॉर मिथाइल, अनदर साइड देयर आर 4 कार्बन एटम्स, सो इट्स अ नॉर्मल ब्यूटाइल। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका नाम होगा ब्यूटाइल, और वो भी कौन सा, नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल मिथाइल and ether। okay, normal butyl methyl ether। नेक्स्ट आए हम, नेक्स्ट कॉमन नेम में यहाँ पे मिथाइल और अनदर साइड पे आइसोप्रोपाइल है, तो एम पहले आएगा, सो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। यहाँ पे आएगा, इसका कॉमन नेम है एनिसोल। ओके, और इन सब के नेम्स हमें जनरली याद ही रखने होते हैं, और ये है फेनिटॉल। ओके, चलो ये है फिनाइल ग्रुप, एक साइड पे फिनाइल ग्रुप है और दूसरे साइड पे आइसोपेंटाइल ग्रुप है। देख लो CH3 CH CH3 और 2 कार्बन ज़्यादा। तो नॉमेनक्लेचर में हम लेंगे P के बाद H फिनाइल में और P के बाद E, तो वो पहले आएगा, तो आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 टाइम्स ईथर ग्रुप है, तो फिर वो उसके लिए कॉमन नेम नहीं होगा, सिर्फ IUPAC नेम होगा, दूसरे का भी नहीं होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले सबके कॉमन नेम्स कंप्लीट किए हैं। सिंपल, देखो फिर से समझाता हूँ। कॉमन नेम्स में ओ के दोनों साइड पे कार्बन एटम्स देखते हैं, 2 कार्बन एटम्स देन इथाइल, 1 कार्बन एटम देन मिथाइल, अगेन 2 कार्बन एटम्स देन इथाइल, 1 कार्बन एटम देन मिथाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। अगर सेम है तो फिर 2 टाइम्स हमें डाई प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, इट्स डाई इथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर टेकिंग IUPAC नेम, उसमें ऑक्सी प्लस एन था। अगर ओ के दोनों साइड पे सेम है तो फिर किसी एक अल्काइल ग्रुप को हम एन बोलेंगे। चलो यहाँ पे तो दोनों साइड 1 1 है, तो फिर हम कोई भी लेंगे, तो ये है मिथेन और आगे आएगा ऑक्सी, मिथॉक्सी। यहाँ पे ओके जिस साइड पे ज़्यादा होते हैं उसको हम अल्केन बोलेंगे। अगेन मोर कार्बन एटम्स देन इट इज़ गिवन एज एन अल्केन। तो 2 कार्बन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम्स वाले दैट इज इथेन, और फिर उसके साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मिथॉक्सी, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मिथॉक्सी, और ये इसका नाम हुआ। अगर दोनों साइड 2 कार्बन एटम सेम है तो इट इज इथॉक्सी इथेन, सेम हुआ ना इसलिए। अब देखते हैं, लेस कार्बन ऑक्सी, इट्स अ मिथॉक्सी,
और अनदर साइड पे 3 कार्बन एटम्स, देन इट इज अ प्रोपेन. सो इट इज नोन एज 1 मिथॉक्सी. और मिथॉक्सी मतलब जब भी कार्बन एटम्स 3 और मोर होंगे तब हमें नंबर देना पड़ेगा. दिस वन इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. यहाँ पे भी ओके, एक साइड पे 1 कार्बन एटम, अनदर साइड 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, देन इट इज अ ब्यूटेन. और फर्स्ट पे मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसका नाम होगा 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन. नेक्स्ट, अब हम यहां पे कंसिडर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन. देखो एक बार फिर से लिख देते हैं, CH3 CH CH3, और इस पार्ट को हम बोलेंगे मिथॉक्सी, और वो होगा मिडल पे. तो इसका नाम हुआ 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन एटम्स, देन प्रोपेन. ओके स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नेम है मिथॉक्सीबेंजीन. दिस वन इज इथॉक्सीबेंजीन. इसका कॉमन नेम है मिथाइल, ये है मिथाइल, अनदर साइड फिनाइल एंड ई फॉर ईथर. दिस वन इज ऑल्सो कॉमन नेम. और यहां पे इथाइल फिनाइल ईथर. यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक साइड पे है फिनाइल ग्रुप C6H5 और अनदर साइड पे है आइसोप्रोपाइल. लेकिन जब IUPAC नेम लिखना होता है तो बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स है. ओके, तो बेंजीन वर्ड तो आएगा ही, और नेम होगा 3 पे मिथाइल ऐसा ब्यूटॉक्सी. मीन्स अगर ये नहीं है तो अगर इसको हम प्रेस कर देंगे तो फिर होगा क्या 1 2 3 4 ब्यूटॉक्सी बेंजीन. लेकिन कैसा ब्यूटॉक्सी है कि जिसके थर्ड पे वो कैसे नंबर दिया, फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दिया. तो थर्ड पे मिथाइल ऐसा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कैसा ब्यूटाइल है यहाँ पे कि जिसके थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है ऐसा 4 कार्बन एटम वाला. मतलब ये होगा यहाँ पे ब्यूटॉक्सी, और मिथाइल मतलब 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, और रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज बेंजीन. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये 2 कार्बन एटम्स हम कंसिडर करेंगे. सो इट इज एन इथेन, and first and second there will be 2 times methoxy groups. Again it is 1,2 dimethoxy ethane. नेक्स्ट इज यहाँ पे फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पे इथॉक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी. 1,1 डाइमिथाइल. यहाँ पे देखो 1 ब्रांच और यहाँ पे 2 ब्रांचेस, तो 2 ब्रांचेस वाला को हमने फर्स्ट मिनिमम नंबर दिया, तो 1,1 डाइमिथाइल और 2 इथॉक्सी. लेकिन नाम लिखते वक्त हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान में लिया, इथाइल का ई और मिथाइल का एम. डाई इज अ वन टाइप ऑफ प्रीफिक्स, तो उसका लेटर हम कंसिडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ओके, सो 2 इथॉक्सी, 1,1 डाइमिथाइल, और रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन. Okay students, so now we are taking typical ether compounds. First is ethyl neopentyl ether. इथाइल का मतलब है CH3CH2 डैश. नियोपेंटाइल मतलब तो वो हमें याद होना चाहिए कि सी दिस पार्ट इज नोन एज नियोपेंटाइल ग्रुप
और ईथर मतलब मिडल में O आएगा। इसका IUPAC ने अगर हम लेते हैं तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे। देयर विल बी ऑफ 3 कार्बन एटम्स। दिस पार्ट इज नोन एज ethoxy and it is attached to the first carbon, here second and here 3. तो फर्स्ट पे आएगा ethoxy, सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 टाइम्स है इसलिए डाइमिथाइल और O मीन्स ईथर, 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन एटम्स मीन्स प्रोपेन। Next, second example is secondary butyl methyl ether. See, this secondary butyl means CH3CH, CH2CH3 dash. This part is known as secondary butyl, methyl or O. But while writing its IUPAC name, in longest chain there are 4 carbon atoms. On second carbon there is a methoxy group, तो इसका नाम होगा सेकेंड पे मिथॉक्सी and 4 carbon atoms then butane. Number 3, tertiary butyl means CH3C, CH3, CH3 and dash. This part is known as tertiary butyl group, and O and ethyl means CH2CH3. So here also in longest chain there are 3 carbon atoms. Here on second carbon there is a methyl group, here is ethoxy group, E will be the first. So we will write 2 ethoxy, 2 methyl and 3 carbon atoms then propane. Fourth is मिथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। टर्शरी पेंटाइल थोड़ा टिपिकल है तो वो हमने पहले लिख रहे हैं यहाँ पे। सी दिस पार्ट इज नोन एज टर्शरी पेंटाइल ग्रुप, और O और उसके साथ मिथाइल मतलब CH3। ओके, एंड फॉर IUPAC नेम वी हैव टू कंसिडर द लॉन्गेस्ट चेन। ओके, और सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप भी है और मिथॉक्सी ग्रुप भी है, तो यहाँ पे मिथाइल और मिथॉक्सी में हमें लेना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो METH उसके बाद यहाँ पे Y है, यहाँ पे O है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट O in alphabetical order. So name will be 2-methoxy 2-methyl and 4 carbon atoms then ब्यूटेन। तो हमने यहाँ पे टिपिकल कंपाउंड्स लिए जिसके कॉमन नेम्स के हिसाब से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा और उस हिसाब से हमने उसका IUPAC नेम लिखा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल सॉल्व। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। Isomerism, and this topic is not given in textbook, but for MCQ purposes many questions can be asked. तो ध्यान से देखो, सपोज मैं लिखूं कॉमन फॉर्मूला आपको पता है अल्कोहल और, तो फर्स्ट हमें ये याद रखना है अल्कोहल एंड ईथर, दीज आर नोन एज functional group isomerism.
ओके, दोनों का कॉमन फॉर्मूला फिक्स्ड है, CnH2n + 2O। ओके, नंबर 1 C3H8O। तो फिर उसके कितने आइसोमर्स होंगे? तो दोनों होंगे ना, अल्कोहल भी होंगे और ईथर भी होंगे। तो हमें पहले इंडिविजुअल, यहाँ पे हम अल्कोहल के लिखेंगे, यहाँ पे हम ईथर के लिखेंगे। एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नंबर 1, हाउ मेनी अल्कोहलिक आइसोमर्स आर पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O? हाउ मेनी ether isomers are possible having molecular formula C3H8O? And the third is, how many total number of isomers are possible having molecular formula C3H8O? ओके, तो ऐसे टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन हुए। तो फर्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल, मतलब इसका रिवीजन भी हो जाएगा आपके लिए। 3 कार्बन एटम्स एंड OH कैन बी पुट एट लास्ट। यहाँ भी हम रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन अभी मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चले। ओके, अगर हाइड्रोजन चलो एक बार कर देते हैं, CH3 CH2 CH2, इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए। देख लो, तो ये है प्रोपेन 1 ऑल, अनदर इज प्रोपेन 2 ऑल। तो ऐसे 2 आइसोमर्स हुए। हमारा फर्स्ट MCQ ओवर। सेकंड, ईथर का एक ही आइसोमर होगा। Guess the name 2 carbon atoms, ethyl, methyl ether or methoxyethane. Here will be 1. तो टोटल अल्कोहलिक आइसोमर्स हुए 2, ईथर आइसोमर्स हुए 1 और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हुए 3। नेक्स्ट, सेकेंड है हमारे लिए C4H10O। तो C4H10O वाले अल्कोहलिक आइसोमर्स कितने, ईथर आइसोमर्स कितने? तो देख लो, 4 कार्बन एटम्स, ऐसे 2, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम यहाँ पे OH रख रहे हैं, यहाँ पे OH। तो ऐसे 2 आइसोमर्स हुए। तीसरा हुआ OH, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और चौथा यहाँ पे। तो अल्कोहलिक आइसोमर्स होंगे 4। ओके, तो 1 2 3 एंड 4, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की लिंक, ओके, जिससे आप रिवाइज कर पाएंगे फिर से। तो अल्कोहलिक आइसोमर्स हमें से ऐसे 4 बनते हैं। ईथर आइसोमर्स कितने बनते हैं? 4 कार्बन एटम से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये है अपना डाइथाइल ईथर, ये है मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, और ये है यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ईथर। ओके स्टूडेंट्स, तो C4H10O वाले टोटल 7 आइसोमर्स हुए यहाँ पे, उसमें से 4 अल्कोहल के और 3 ईथर के। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम लेक्चर अपना आज का कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, जिसमें हमने सिर्फ नोमेनक्लेचर और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हमने लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में ईथर की प्रिपरेशन और फिर उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन गुड बाय।